तू मरने के बाद भी नोटिफिकेशन ही देखेगा। भाई अप्सरा को देख, या फिर ये सोच रहा है कांस्टेबल या फिर एनटीपीसी का एग्जाम निकाल दूंगा ताकि यहाँ से जहन्नुम तक की रेल चलाऊं। मेरे भाई आज का मुद्दा क्या है, एक नोटिस वायरल हो रहा है कि आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर 8 जनवरी से होगा। यहाँ पे इस तरह से नोटिस है, आपको पूरा पूरा ये दिख रहा होगा। लेकिन आगे इससे जाने से पहले एक्सपर्ट्स, मतलब कि आप लोग स्टूडेंट अपनी राय जरूर देते हैं, तो स्टूडेंट ने अपनी राय दे रखी है, इनको भी सुनेंगे, इनकी भी पढ़ेंगे, कहना क्या चाहते हैं। एक्सपर्ट्स की राय हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सारी दुनिया एक तरफ, हमारे एक्सपर्ट्स एक तरफ। बड़े बूढ़े अलग बातें करा करते हैं, लेकिन जो आजकल कमेंट में एक्सपर्ट्स राय दिया करते हैं वो नेक्स्ट लेवल की होती है। इनकी भी सुनेंगे। पहले मुद्दा समझ लेते हैं। हमें पता है पिछले 1 महीने में रेलवे ने बैक टू बैक धड़ल्ले से इतने तीर छोड़े हैं जिसके जहां लगना था वहां लगा है। मतलब दय दनादन तीर छोड़े हैं। एएलपी का पेपर करा दिया, टेक्नीशियन का, सब इंस्पेक्टर का, जूनियर। एक सेकंड, ये चारों करा दिया, इसको क्यों छोड़ दिया? रेलवे चाहता क्या है? मतलब कांस्टेबल भूल गया है क्या? कुछ बच्चों के कमेंट ऐसे भी आएंगे, दिखाऊंगा। कांस्टेबल क्या भूल गया है? रेलवे क्या अपनी गर्लफ्रेंड जो है कांस्टेबल है इसे भूल चुका है? इन चारों की तो शादी करा दी, इसकी शादी क्यों नहीं कराई? मतलब इसका एग्जाम क्यों नहीं कराया? इसको भी समझ लेते हैं हुआ क्या है कांस्टेबल के साथ। यहाँ पे मेरे पास, आपको पता है जब ये कैलेंडर जारी हुआ था तो मेरे पास ये दे रखा था कि मेरे पास जो कांस्टेबल का एग्जाम होगा 8 जनवरी से 10 जनवरी, 15 से 17, फिर 27 जनवरी, 3 से 7 मार्च तक होगा। ये मेरे पास डेट दे रखी थी। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आया है कि मेरे पास यहाँ पे कांस्टेबल का एग्जाम 8 जनवरी से है। तो बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर आखिर कब तक नोटिस आएगा। भाई सबसे पहली बात तो, अगर आपका एग्जाम 8 जनवरी से ही होना है और आप लोगों को लग रहा है कि हाँ रेलवे करा सकता है, जिस तरह से तीर छोड़ रहा है, धप्पा कर रहा है, भाई रेलवे ने तो ये सोच लिया है ऐसा धप्पा करूंगा, इनको समझ ही नहीं आएगी, इतना कंफ्यूज कर दूंगा, ऐसा परेशान करके रख दूंगा। जिस तरह से इन्होंने मेरे कान की बात कर रहा हूँ, कान फाड़ दिए हैं चिल्ला चिल्ला के, एग्जाम कराओ, ऐसा ऐसे इनको झटके दूंगा, भाई साहब सोच नहीं पाएंगे। अगर 8 जनवरी से एग्जाम होते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए 8 जनवरी से 10 दिन पहले, यानी कि मतलब 30 या 31 दिसंबर तक आप लोगों का जो है एडमिट कार्ड या फिर कहां पे आपका एग्जाम होना है, वो आपका सिटी वगैरह, ये सारे के सारे आपके लिए नोटिस अपडेट हो जाएंगे। अगर नहीं होते हैं तो फिर कब होगा, ये सारी चीजें आपको ये समझ लो कि एग्जाम से 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आना तय है। तो आप लोगों को जब भी एग्जाम होगा उससे 10 दिन पहले आ जाएगा। अगर 31 तारीख तक नहीं आएगा तो देखते हैं शायद मार्च तक होगा, क्योंकि फरवरी में तो होने के चांस है नहीं। फरवरी में आपका एसएससी जीडी भी है और उसके बाद एसबीआई के भी क्वेश्चन है। यहाँ पे अब इस चीज को समझें, अगर मेरे पास मान लो जनवरी में पेपर होता है तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स चाह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं सर जी एग्जाम जनवरी में हो जाए, कुछ कह रहे हैं मार्च में हो जाए। भाई मैं ये कह रहा हूं कि मान लो मेरी गर्लफ्रेंड है, उसकी शादी मान लो जनवरी में है, मेरी शादी मार्च में है, तो भाई मैं क्यों चाहूंगा उसकी जनवरी में मेरी मार्च में हो? मैं तो ये चाहूंगा ना दोनों की एक साथ ही हो। मतलब एक दूसरे से ना भी हो अलग बात है, लेकिन एक साथ तो हो। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए 8 जनवरी को कुछ बच्चों का पेपर कर दो जनवरी में, कुछ का मार्च में कर दो, तो होगा क्या, उससे दिक्कत क्या है? हमें पता है रेलवे एक ही पैटर्न को फॉलो करता है। जनवरी वाले जो पेपर दे के आएंगे, मार्च वाले भी है उसका स्वाद उड़ाएंगे। उनको पता लग जाए कैसा पैटर्न आ रहा है, तो उसके हिसाब से अपने आप ही क्या हो जाएगी, कट ऑफ जो है ऊपर नीचे हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी बाद में जाके, फिर जाके यूट्यूब पे फिर वही नंगा नाच। भाई फायदा ही नहीं ना कि बच्चे अलग रोएंगे, एक्सपर्ट्स अपनी अलग राय देंगे। अब एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस पे? एक्सपर्ट्स, एक तो है नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं इसके ऊपर, हम चाहते हैं बिना एग्जाम के भर्ती करें हम। भाई बिना एग्जाम के भर्ती तो एक ही व्यक्ति कराता है, हमारे बीच का ही है, हगन नाम है उसका ठीक है, मगन भी कहते हैं कुछ लोग। तो भाई वो बिना आपके एग्जाम के आपका जो है करा देगा। मैं बात करा दूंगा, कुछ वो लेता होगा, मैं अभी तो वो एमटीएस की तैयारी कर रहा है, लेकिन मैं बात करा दूंगा। दूसरे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कौन कौन मरने के बाद देख रहा है। भाई एक चीज बताओ, नाम क्या है इसका? देखो ही मैन मेरे भाई ये बता, यहाँ तू मरने के बाद भी नोटिफिकेशन ही देखेगा? भाई अप्सरा को देख, या फिर ये सोच रहा है कि मरने के बाद भी भैया कांस्टेबल या फिर एनटीपीसी का एग्जाम निकाल दूंगा ताकि यहाँ से जहन्नुम तक की रेल चलाऊं मैं। अरे समझ जा यार, ऐसी बातें मत करा मतलब कमेंट कुछ भी करना है, ये हमारे एक्सपर्ट्स हैं, बड़े बूढ़े चले गए, अब ये कमेंट में रह गए हैं कुछ एक्सपर्ट्स। और ज्ञानियों की बात सुन लो, कह रहा है कितनी भी बक कर लो, ये आप लोग पढ़ लेना, कर लो एग्जाम तो मार्च में ही होगा। भाई साहब कमिटमेंट कर लो, रानी तू कितनी भी मेहनत कर ले, शादी तेरी मेरे से ही होनी है। मतलब वो वाली बात है, एटीट्यूड देख लो बंदे का, कह रहा है कुछ भी कर लो एग्जाम मार्च में ही होगा, धरती फट जाए आसमान फट जाए एग्जाम मार्च में हो, उससे पहले हो जाए तो नाम बदल देना अनुज का। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है,
अगला कह रहा है हो जाए तो अच्छा है, फिर सीबीटी 2 की। अब इसके हंसने से क्या पता लग रहा है, हंसने से पता लग रहा है, कह रहा है भाई साहब ये सर पे इतना बोझ है, दे धड़ल्ले से एग्जाम हो जाए, पता लगेगा, जो होना होगा देखा जाएगा, कराओ इसे भी छुट्टी करो, खत्म करो इसकी भी कहानी। और एक्सपर्ट्स की सुन लो, कह रहा है मार्च में ही होना चाहिए, ठीक है, कह रहा है एग्जाम जनवरी में होना चाहिए। अलग अलग अपने अपने तर्क दे रहे हैं। आप भी एक्सपोर्ट्स हो, आप भी कुछ भी बोलोगे, मुझे पता है। एक कह रहा है यूपी पुलिस का डीवी क्लियर हो जाए उसके बाद कांस्टेबल करेंगे। एक ने यार बड़ी अच्छी बात कहती है, यहाँ पे देखें, कह रहा है रेलवे बोर्ड भूल गया है किस कांस्टेबल का एग्जाम भी करवाना है, इसे कांस्टेबल का। मेरे भाई रेलवे बोर्ड नहीं भूला, रेलवे बोर्ड ये सोच रहा है आप लोगों को धप्पा कैसे करे, कैसे जो आप लोगों की थोड़ा सा हो रहा है ना, डर बन रहा है, कैसे आप लोगों का डर और ज्यादा बढ़ाया जाए एकदम से। तो आप लोग अभी से भैया क्या करके चलो, अपनी तैयारी करके चलो, चाहे 8 जनवरी से आ जाए पेपर, चाहे मार्च में, तैयार है ना, क्योंकि रेलवे पूरी तरह से तैयार है आपको धप्पा करने के लिए। ऐसा धप्पा करेगा आपको समझ नहीं आएगी। अगर एग्जाम जो है मेरे पास 8 जनवरी से होता है तो टेंशन मत लेना, नोटिस जो है आपका 10 दिन पहले ही आ जाएगा, मतलब कि 31 दिसंबर 30 दिसंबर तक आराम से आपका नोटिस आ जाएगा, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और जो भी आपको लगता है कि हाँ यार एक्सपर्ट्स, तो आप भी कमेंट करके बताना कि क्या एग्जाम जनवरी में होना चाहिए या आपका मार्च में होना चाहिए।